Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट के बारे में। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिन पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो जहां पे बताना चाहूंगा आपको 1200 प्लस वैकेंसीज आपको जहां पे देखने को मिलेगी और जहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही है। तो इसमें हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जहां पे बात की गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जहां पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2023। आप जहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जहां पे मांगी गई है मेल और फीमेल्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, और जो वैकेंसीज जहां पे बताई गई हैं ये है 1284 वैकेंसीज। इसमें आप देख सकते हैं 1220 वैकेंसीज फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 64 वैकेंसीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। एग्जाम 2023 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द पे मैट्रिक्स लेवल, जहां पे जो सैलरी रहने वाली है जो 21,700 से लेके, ठीक है, और 7 पे कमीशन जहां पे इसमें ऐड किया गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं क्या क्या रहने वाली हैं। बीएसएफ विल कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ठीक है, तो इसकी रिक्रूटमेंट करेगी। और बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स को जहां पे बताया जाता है कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट, स्टेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एटसेट्रा एंड सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी कि पूरा का पूरा आपको चेकअप करना है कि जाने कि जितने भी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट जो होगी विल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन होगी आपकी, ट्रेड टेस्ट होगा और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, ठीक है, अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट ट्रेड। और जहां पे मैं आपको अब डिटेल में जहां पे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो ये सारा का सारा आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जहाँ ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो फी रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी ओनली एज एग्जामिनेशन फी, प्लस आपकी 47.20 सर्विस चार्जेस रहेंगे कमीशन कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड, ठीक है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नियरेस्ट अथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वीमेन्स कैंडिडेट्स और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, ठीक है। तो वीमेन्स के लिए और कैंडिडेट जो भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब है, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है। पेमेंट एग्जामिनेशन जो होगा विल बी एक्सेप्ट ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, तो और किसी से नहीं होगा। और आपने एक बार फी जो पे कर दी वापिस आपकी फी जो है रिफंड नहीं होगी। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट्स नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज देयर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज रहेंगी। रिक्रूटिंग एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, सबसे पहले ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बताया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ श्रीनगर, और नेम ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी सेंटर विद एड्रेस, जिस सारा का सारा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। सेकेंडली आप जम्मू का देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का आपको बताया गया है। सभी जितने भी इंडिया में ऑल ओवर वो वैकेंसीज नहीं है, तो 18 जहां पे बताया गया, 18 यूनियन टेरिटरी जहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में मिक्स जहां पे वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं, ठीक है। और अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेबल रहेगा आपका एससी, एसटी, ओबीसी और अदर जो आपकी स्पेशल कैटेगरीज है इन पर्सन विद टू द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जहां पे आपके लिए रिलैक्सेशन रहेगा अप टू 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप टू 3 ईयर्स रहेगा। कैंडिडेट जो होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989, ठीक है। इनके लिए जो है अप टू 5 ईयर रहेगा, ठीक है। और ये SC ST इस तरीके से सारा का सारा क्लियरली बताया गया है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रॉयट्स एंड कम्युनल रॉयट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, इनके लिए अप टू 5 ईयर रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है।
जहां पे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कॉबलर, उसके बाद कांस्टेबल टेलर, उसके बाद कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और स्पीपर, ठीक है। मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपकी सिर्फ 10th पास आपके पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, उसके बाद मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कुक, उसके बाद वाटर कैरियर आ गया और उसके साथ वेटर आ गया। मैट्रिकुलेशन आपकी बात जहां पे होनी चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए आपके लेवल 1, कोर्स इन फूड प्रोडक्शन ऑफ किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स जहां पे देखते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड शुड बी कंप्लाइंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन भी 10th पास ही है। जी आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड होगा आपका 165 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये सारा का सारा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। ये आपका एग्जाम रहेगा, जनरल अवेयरनेस आपका जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, और जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न्स, उसके बाद बेसिक नॉलेज आपके पास कैंडिडेट्स के पास होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ये मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, टाइम आपके पास 2 आवर्स रहेगा यानी कि 120 मिनट्स। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पे मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ पे बता दी है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है, कॉबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्पीपर का, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर का, ठीक है। तो ये सारा क्लियरली जहाँ पे बताया गया है। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लास्ट में ये पॉइंट बताऊं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन होंगे ये आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और जो ऑनलाइन मोड रहेगा ये आपका रहेगा वेबसाइट जो ओपन होगी आपकी, वेबसाइट जो जिस वेबसाइट से आप करोगे ये आप देख सकते हैं जहाँ पे rect.psf.gov.in, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है 26 फरवरी से, ठीक है। 26 फरवरी से लेके यहाँ पे 27 मार्च तक चलेगा, ठीक है। 27 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सारा का सारा क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। और ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन एक एग्जाम में क्या क्या रहती है आप सभी जानते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1200 से लेके प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 रहेगी, मगर अगर आप कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपकी एज जो है आपको कहीं पे 5 ईयर कहीं पे 3 ईयर आपको जो है एग्जाम्पशन दी जाएगी। तो उसे सारा का सारा क्लियरली नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे जो 1200 से प्लस वैकेंसीज निकाली गई उसके बारे में। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।